नमस्कार। प्रणाम इंडिया सत्य की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रेम कुमार। गौतम अडानी क्या जेल जाएंगे? गौतम अडानी जेल जाएंगे तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख बची रहेगी? नरेंद्र मोदी जो गौतम अडानी के और गौतम अडानी जो नरेंद्र मोदी के खास मित्र रहे हैं। राहुल गांधी के शब्दों में कहें तो एक शरीर हैं और दूसरे आत्मा। ये दोनों एक दूसरे के पर्याय माने जाते रहे हैं। देश में गौतम अडानी के खिलाफ एक शब्द बोलना मुश्किल है। संसद में अगर गौतम अडानी के लिए कुछ बोला जाता है तो वो शब्द ही संसद की कार्यवाही से बाहर कर दिया जाता है। फिर भी अगर नहीं मानते हैं तो हमने हश्र देखा है। जिस किसी ने भी गौतम अडानी के खिलाफ संसद में चाहे लोकसभा या राज्यसभा में बोलने की हिमाकत की, उन्हें संसद से बाहर का दरवाजा दिखा दिया गया। राहुल गांधी की तो संसद की सदस्यता तक छीन ली गई थी। अलग अलग मामले उनके खिलाफ अदालत में सामने आए। आखिरकार अदालत से ही उपचार मिला। बहरहाल हम थोड़ा सा भटक रहे हैं, लेकिन ये बताना जरूरी था कि गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी के बीच कितनी गहरी छंती है, कितनी गहरी मित्रता है। ऐसे में अपने ही देश में गौतम अडानी का कौन बाल बांका कर सकता है? कौन माई का लाल है जो गौतम अडानी को जेल भेज सकता है? अपने देश में नहीं, लेकिन देश से बाहर ऐसी शक्ति खड़ी हो गई है जिन्हें गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी के बीच की दोस्ती जलन का कारण जिनके लिए हुई है, जिनको लगता है कि गौतम अडानी की गर्दन दबोचकर नरेंद्र मोदी और इस तरह से हिंदुस्तान को भी दबाया जा सकता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। तो मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ताजा तरीन जो खबर है वो खबर हम आपको स्क्रीन पर लाते हैं। वो खबर है कि अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने एक समन भेजा है। गौतम अडानी को अमेरिकी रेगुलेटर का समन मिला है और यह समन अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने रिश्वत और धोखाधड़ी के मामले में भेजा है। केंद्र सरकार ने इस समन को अहमदाबाद की सेशन कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया है। यह बड़ी खबर है। गौतम अडानी के पते पर पहुंचाया जाएगा यह समन, इसलिए सेशन अदालत को भेजा गया है। 25 फरवरी को ही केंद्र सरकार ने सेशन कोर्ट को भेज दिया था यह समन। द हिंदू अखबार की यह खबर है, रिपोर्ट है। 1965 की हेग संधि के तहत गौतम अडानी के लिए यह समन भेजा गया है, यानी अंतरराष्ट्रीय जो नियम कानून है, कायदे कानून है, उसका पालन किया गया है। अब ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? भाई, नरेंद्र मोदी जी इस बात को टाल क्यों नहीं सकते थे? अपने मित्र डोनाल्ड ट्रंप से बात क्यों नहीं कर सकते थे कि कोई रास्ता निकालिए? कहा तो ये भी जा रहा है कि ये रास्ता ही निकाला जा रहा है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप को अपने देश में राष्ट्रवाद को मजबूत करना है। अपने देश की जनता को यह बताना है कि इंडिया जो हमसे बहुत ज्यादा टैरिफ वसूलता है, हम इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के मुंह पर बोल सकते हैं कि इंडिया ये टेररिज्म नहीं चलेगा। हम रेसिप्रोकल टैरिफ का इस्तेमाल करेंगे। तुम जितना मुझसे टैरिफ लोगे, हम उतना ही लेंगे। हम बख्शने वाले नहीं हैं। ये अमेरिकी राष्ट्रवाद, मेक अगेन अमेरिका फर्स्ट, मागा की आवश्यकता बन गई है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
मागा के सामने मीगा का नारा दे चुके हैं, मेक इंडिया ग्रेट अगेन। और मीगा के लिए क्या करना होगा? गौतम अडानी तक समन पहुंचाना होगा। कौन समन? जो अमेरिका की अदालत जारी करे उसे पहुंचाना होगा। और इसको, इस समन के पहुंचने की का नतीजा क्या होने वाला है? ये चूंकि 1965 की हेग संधि के तहत भेजा गया है, तो संधि में किसी भी मामले से जुड़े देश एक दूसरे के नागरिकों को कानूनी दस्तावेज सौंपने में सहायता के लिए सीधे अनुरोध कर सकते हैं। तो सीधे अनुरोध किया गया है। गौतम अडानी के बारे में जानकारी, बल्कि उन तक समन तामील कराने की कोशिश की गई है। 23 नवंबर को अमेरिकी SEC यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमेटी ने अडानी को आरोपों पर अपना रुख साफ करने के लिए समन भेजा था। 23 नवंबर की बात है। गौतम अडानी, सागर अडानी, इन दोनों को 21 दिन के अंदर SEC को जवाब देने के लिए तलब किया गया था। अब ये बताना भी जरूरी है कि ये मामला क्या है, किस लिए इतने समन भेजे जा रहे हैं, क्या है आरोप। आप देखेंगे आरोप जो है गौतम अडानी पर कि भारत में सोलर एनर्जी का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अफसरों को रिश्वत दी। $250 मिलियन की रिश्वत की पेशकश का आरोप है। सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट से 20 साल में $2 बिलियन से ज्यादा मुनाफे का अनुमान इनको था। गौतम अडानी ने इस स्कीम को आगे बढ़ाने के लिए एक भारतीय अफसर से मुलाकात की। सागर अडानी और विनीत एस जैन ने स्कीम पर काम करने के लिए बहुत सारी मीटिंग रखी। ये सारे आरोप हैं। यानी सोलर एनर्जी पर प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए गौतम अडानी ने भारत के ही अफसर को रिश्वत दी और इस काम को पूरा करने में सागर अडानी और विनीत एस जैन ने साथ दिया। कोर्ट को बताया गया कि साइरिल कैबिनिस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रूपेश अग्रवाल ने ब्राइबरी स्कीम में ग्रैंड ज्यूरी, FBI और US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की जांच को रोकने की साजिश रची। आप समझिए कितनी गंभीर बात है कि अमेरिका की अदालत ने बताया गया कि ये तमाम लोग, जिसमें कुछ और नाम भी शामिल हो गए, ये लोग मिल करके अमेरिका में भी जो ब्राइबरी स्कीम है उसके तहत ग्रैंड ज्यूरी को, FBI को, US सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, US SEC को जांच कैसे रोका जाए इसके लिए साजिश रची गई। और इन चारों ने स्कीम से जुड़े ईमेल, मैसेज और एनालिसिस भी मिटाए हैं। सबूत भी मिटाने का आरोप है इन पर। अडानी ग्रीन एनर्जी ने कॉन्ट्रैक्ट के तहत फंड देने के लिए अमेरिकी इन्वेस्टर्स और अंतरराष्ट्रीय ऋणदाताओं से करीब $3 बिलियन की रकम जुटाई। $3 बिलियन। यहीं पर अमेरिका का कहना है कि हमारे बायर्स को ठगा गया, हमारे बायर्स को झूठे सपने दिखा करके ये रिश्वत के जरिए इन्होंने प्रोजेक्ट हासिल किया और उस प्रोजेक्ट, इसके अलावा जांच को प्रभावित करने की कोशिश की, सबूत मिटाने की कोशिश की और आखिरकार $3 बिलियन की रकम अमेरिका के लोगों से जुटाई गई। ये आरोप है। आरोप यह भी है कि अमेरिका में अडानी समेत 8 लोगों पर धोखाधड़ी के आरोप लगे थे। और अटॉर्नी ऑफिस का जो आरोप पत्र है, वो आरोप पत्र बताता है कि अडानी की कंपनी ने भारत में रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट गलत तरीके से हासिल किए। सरकारी अफसरों को $250 मिलियन यानी 2029 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई।
आरोपियों ने अमेरिकी इन्वेस्टर्स और बैंकों से झूठ बोला, झूठ बोलकर पैसे इकट्ठे किए और पूरा मामला अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और इसके अलावा भी एक फर्म से जुड़ा हुआ है। 24 अक्टूबर 2024 को न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में यह केस दर्ज हुआ था। तो ये सारी बातें आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं। ये महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण यह है कि नरेंद्र मोदी असहाय हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सत्ताधारी दल बीजेपी, ये सब असहाय हैं, क्योंकि जिस अडानी के खिलाफ देश की संसद में आवाज तक नहीं उठाई जा सकती, उस अडानी के लिए समन तामील कराने को मोदी सरकार मजबूर हुई है, समन तामील कराने को मजबूर हुई है। और इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम यह होगा कि गौतम अडानी अमेरिका की अदालत के जरिए जेल जा सकते हैं। गौतम अडानी जेल जाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख का? ये साख कहां रह जाएगी? और निश्चित रूप से क्या कोई रास्ता नहीं है? क्या गौतम अडानी को जेल जाने से बचाया नहीं जा सकता? इसके लिए आप देखेंगे बहुत मीडिया में हल्ला उड़ रहा है कि 9/11 हमले का आरोपी, मतलब मुंबई में जो हमला हुआ था उसका आरोपी तसब्बुर राणा को प्रत्यर्पण किया जा रहा है। तो क्या तसब्बुर राणा के प्रत्यर्पण से ये मामला कैंसलेशन में आ जाएगा? क्या गौतम अडानी को जेल जाने के लिए छोड़ देगी? भारत सरकार देखती रहेगी? जो गौतम अडानी प्रेस रिलीज जारी कर कहा करता था कि अडानी इज इंडिया, अडानी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है, भारत की अर्थव्यवस्था को गिराने का षड्यंत्र है, क्योंकि गौतम अडानी पर हिंडनबर्ग ने भी बहुत सारे आरोप लगाए थे और उस आरोप के तहत कभी जांच हुई नहीं। लेकिन वो सवाल आज भी बने हुए हैं, वो शेल कंपनियों का सवाल, शेल कंपनियों के जरिए भारतीय बाजार में हस्तक्षेप करने का सवाल, फर्जी तरीके से शेयर मार्केट को ऊपर उठाने का सवाल, अपने शेयर को महंगा करने का सवाल, ये सारे सवाल बने हुए हैं। इसकी जांच के लिए जो भी कवायद हुई आपको पता है, सेबी ने सुप्रीम कोर्ट के कहने पर जांच शुरू की थी, लेकिन जिस सेबी ने जांच शुरू की वो स्वयं उनका हित गौतम अडानी के साथ था, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। अदालत चुप, सेबी चुप, देश चुप, सब चुप। तो ये इतना ज्यादा संरक्षण देने के बावजूद आज ऐसे हालात क्यों बन गए हैं कि मोदी सरकार अपने मित्र गौतम अडानी को समन तामील करा रही है? दरअसल बात वही है, देश की प्रतिष्ठा को जब आप धूल में मिलाएंगे, बिन बुलाए जब मेहमान बन जाएंगे, बैठ करके गालियां सुनेंगे, देश को नीचा दिखाएंगे, तो अमेरिका इसी तरीके से दबाव डालेगा। इससे पहले देश ने अमेरिका से बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को भी हंसते हुए सहा है, लेकिन कभी भी अमेरिका के सामने देश ने घुटने नहीं टेके। लेकिन आज हिंदुस्तान के लोगों को अवैध कैटेगरी में रखते हुए जंजीरों में बांध कर भेजा जा रहा है। नेपाल तक के नागरिकों के साथ ऐसा बर्ताव करने की हिम्मत अमेरिका नहीं दिखा रहा है, क्योंकि नेपाल को चाइना का वरद हस्त प्राप्त है। भारत को किसी का वरद हस्त नहीं चाहिए था, लेकिन भारत बिना वरद हस्त प्राप्त किए हुए भी
तीसरी दुनिया का नेता बना हुआ था, गुटनिरपेक्ष देशों का नेता बना हुआ था और अपनी हिफाजत खुद कर रहा था। लेकिन आज अमेरिका भारत के सम्मान को रौंद रहा है। लेकिन इस बात पर लौटें कि ये जो हो रहा है क्यों हो रहा है, थोड़ी सी इस बात की भी चर्चा करनी जरूरी है कि अमेरिका के लोग क्या सोच रहे हैं, अमेरिका कैसे डोनाल्ड ट्रंप के सन की व्यवहार को देख रहा है। देखिए, मैं आपके स्क्रीन पर ये रखता हूं, अमेरिका में बहुत सारी घटनाएं एक साथ घटी हैं। इसको लेकर के एक पोल किया गया है कि क्या एक्सपैंडिंग यूएस टेररिटी विल हेल्प द नेशन प्रॉस्पर, मतलब अमेरिका की भौगोलिक सीमा को बढ़ाने से देश समृद्ध हो जाएगा। आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की भौगोलिक सीमा बढ़ाने का फैसला किया है कि वो क्या नाम है, कनाडा को अपने में मिला लेगा। तो ग्रीनलैंड के बारे में भी वो ऐसा ही सोच रहा है कि उसको अलग स्वायत्त बना करके अपने अधीन कर लेगा, मेक्सिको की दीवार तोड़ देगा, तमाम तरह की चीजें। मेक्सिको की खाड़ी का नाम अमेरिका की खाड़ी कहा जाएगा। तो ये जो टेरिटरी का एक्सपेंशन है, इसमें अमेरिका के लोग क्या सोच रहे हैं, क्या देश समृद्ध हो जाएगा? 60% लोग बोल रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं होगा। केवल 29% लोग डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं। ऐसा ही प्रश्न देखें कि The US should take control of the Panama Canal to protect its economy. अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए अमेरिका को पनामा नहर पर कब्जा कर लेना चाहिए। इस विचार के साथ भी देखें तो आपको बहुमत जो है वो अमेरिका में ये है कि ज्यादातर लोग इसके खिलाफ है। 60% लोग इसके खिलाफ है, कह रहे हैं ये डोनाल्ड ट्रंप का जो कदम है गलत है। इसी तरह से 69% लोग भी ट्रंप के इस फैसले के खिलाफ हैं कि वो ग्रीनलैंड को अमेरिकी सेना के माध्यम से सुरक्षा देगा, उसके देश की सुरक्षा करेगा, यानी उसकी संप्रभुता का अपहरण जो कर रहा है वो सवाल है। तो खुद अमेरिका में इसका विरोध है। 69% लोग ऐसा नहीं करने की बात कह रहे हैं। अमेरिका में ये भी है कि द यूएस शुड मेक कनाडा द 51st स्टेट, कि कनाडा को क्या अमेरिका का 51वां प्रदेश बना देना चाहिए। 80% लोग इसके खिलाफ है। और यूएस शुड टेक केयर गाजा टू डेवलप द एरिया फॉर टूरिज्म, इजराइल में जो गाजा है उसमें उसको क्या अपने अधीन कर लेना चाहिए और पर्यटन का विकास करना चाहिए। इस पर भी 84% लोग अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के खिलाफ है। यानी अमेरिका के फैसले का विरोध स्वयं अमेरिका में हो रहा है। लेकिन अमेरिका के फैसले का विरोध गौतम अडानी के संबंध में जो है वो हिंदुस्तान में भी नहीं हो रहा है। हिंदुस्तान की सरकार अमेरिका की बात मानने के लिए विवश है, मजबूर है। कौन सी लाचारी है, कौन सी बेबसी है, ये देश कहां खड़ा हुआ है, कैसा विश्व गुरु, कौन सा सी स्थिति में इस देश को ला दिया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप मनमानी कर रहा है। लेकिन एक बात जरूर है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप अपने राष्ट्रवाद को मजबूत करने के लिए गौतम अडानी की बलि लेता है, यानी गौतम अडानी को जेल भेजता है, तो हिंदुस्तान का राष्ट्रवाद एक नए सिरे से करवट लेगा। गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी की मित्रता अपनी जगह है, ये देश के सम्मान का सवाल है। देश के सम्मान को गिरवी रखा जा रहा है और देश की जनता यह भी सवाल करेगी कि जिस गौतम अडानी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए आप अनुमति दे रहे हो, सम्मन तामील करा रहे हो, वही सरकार अपने देश में क्यों नहीं गौतम अडानी के खिलाफ जांच को आगे बढ़ा रही है। ये सवाल उठेंगे जब भारत के अफसर को रिश्वत दे रहा है गौतम अडानी, दुनिया इसका संज्ञान ले रही है, भारत क्यों नहीं ले रहा है। इसी देश में वो
शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने खुलासा किया था कि महाराष्ट्र की सरकार बनाने की मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह के साथ गौतम अडानी भी मौजूद था, और सब जानते हैं कि वो सरकार कैसे गिराई गई, बनाई गई। तब भी ये इस घटना की जांच के लिए आज तक कोई कमेटी क्यों नहीं बनी, कोई पहल क्यों नहीं हुई? क्या सरकारें इसी तरीके से खरीदी बेची जाएंगी, गिराई जाएंगी, बनाई जाएंगी, लोकतंत्र का गला घोंटा जाएगा? ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन ये बात महत्वपूर्ण है कि अगर गौतम अडानी जेल जाते हैं तो नरेंद्र मोदी की साख बचने वाली नहीं है, देश के बाहर भी और देश के भीतर भी। तो आज इस चर्चा को यहीं पर विराम देने से पहले आपसे अपील कि प्रणाम इंडिया को YouTube पर @प्रणाम इंडिया पर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए, और ट्विटर पर @AskThePremKumar से आप जुड़िए। और हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।